नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान मौसम में। बात करेंगे अगले 24 घंटों के अंदर राजस्थान की मौसम के बारे में। जानेंगे आपके ज़िले का मौसम का हाल और साथ ही बताऊंगा कौन कौन से ज़िलों में बारिश होने की संभावना रहेगी। और ये वीडियो आपके लिए स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इसमें अगले 6 दिनों के राजस्थान के मौसम का पूर्वानुमान मैं बताने वाला हूँ, जिसमें अपन जानेंगे कि अगले 6 दिन राजस्थान के किन ज़िलों में बारिश होने की संभावना रहेगी, कौन सी तारीख को कौन से ज़िले में बारिश आने की संभावना रहेगी। सारी जानकारी अपन विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा। साथियों, अभी की लाइव सैटेलाइट तस्वीर है जिसमें दर्शाया गया है कि कहां कहां पे अभी 6 बजे सुबह बादल बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जयपुर संभाग और साथ ही कुछ भरतपुर संभाग और कुछ कोटा संभाग के भागों में है वो ऊंचाई वाले बादल बने हुए हैं, जो कि आगामी 2 से 3 घंटे के अंदर यहाँ से गायब हो जाएंगे और राजस्थान के क्षेत्र में मौसम एकदम साफ हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। देखिएगा, मौसम विभाग का ग्राफ है जिसमें आगामी 24 घंटों के अंदर संपूर्ण राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क दर्शाया है। लेकिन अपने पड़ोसी राज्य गुजरात के अहमदाबाद से लेके जो समुद्र के किनारे वाले भाग है, जिसमें सूरत, वलसाड, नौसारी और साथ ही पोरबंदर से लेके ये समस्त भागों में है वो आज दिन भर रुक रुक के बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने जताई है। जिसमें अहमदाबाद अपने राजस्थान के बिल्कुल नज़दीक में है, यहाँ पे भी बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने दर्शाई है, जो कि अरब सागरीय शाखा के बादलों के साथ में बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी संपूर्ण राजस्थान में मौसम विभाग ने मौसम साफ और शुष्क दर्शाया है और साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आज राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी रहेगी, यानी लू चलने की संभावना रहेगी और गर्म दिन रहेगा। तापमान अधिकतर जिलों का 44 से लेकर 47 डिग्री के आसपास में रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ये एक बार जिलेवार अपन जान लेते हैं कि कौन कौन से जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। साथ ही इन जिलों में मौसम आज साफ और शुष्क रहने का अनुमान रहेगा, लेकिन कुछ हनुमानगढ़ और कुछ चूरू के भाग है यहाँ पे दोपहर के बाद में बादलों का आवागमन हो सकता है, लेकिन उनसे बारिश की उम्मीद अपन नहीं करेंगे। वही बात करते हैं झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली। साथ ही इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। विशेष तौर पे झुंझुनू, कुछ जयपुर के भाग, कुछ अलवर और कुछ भरतपुर, धौलपुर, दौसा और करौली के भाग हैं। यहाँ पे आज शाम के समय में बादलों का आवागमन हो सकता है, जो कि स्थानीय क्लाइमेट के हिसाब से होगा। कल भी मैंने आपको मौसम समाचार में बताया था, जब हवा के अंदर नमी हो और साथ ही ऊपर से गर्मी ज़्यादा हो तो वहाँ पे स्थानीय बादलों का निर्माण होना संभव हो जाता है और आज ऐसा ही होगा। पूर्वी राजस्थान में यहाँ पे भी हवा के अंदर थोड़ी सी नमी रहेगी और साथ ही गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस कारण से दोपहर के बाद में यहाँ पे बादलों का निर्माण होने की संभावना आज भी बनती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां और साथ ही चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की। साथ ही इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन कोटा संभाग के कुछ भागों में आज शाम को 6 बजे के आसपास में बादलों के आवागमन की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करेंगे राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की। तो साथियों इन जिलों में अधिकतर स्थानों पे मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ उदयपुर, कुछ डूंगरपुर और कुछ भाग हैं अपने बांसवाड़ा के, यहाँ पे हल्के बादलों का आवागमन हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अहमदाबाद के आसपास में आज बारिश की संभावना बन रही है। तो वो बादल अपने राजस्थान के इन जिलों तक भी पहुँच सकते हैं। अगर पहुँचेंगे तो यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी की संभावना रहेगी, जो कि ना के बराबर रहेगी, यानी 1-2% की संभावना बन रही है। बाकी 98% है यहाँ पे भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। वही बात करेंगे सिरोही, पाली, जालौर की। तो साथियों यहाँ पे भी आज मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गर्मी के तेवर देखने को मिलेंगे, अधिकतर स्थानों पे उमस देखने को मिलेगी, जिसमें जालौर के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, सिरोही के समस्त भाग हैं, पाली के समस्त भाग हैं, यहाँ पे आज गर्मी के तेवर देखने को मिलेंगे। वही जालौर के पश्चिमी भाग और उत्तरी पश्चिमी भाग हैं, यहाँ पे आज दोपहर के बाद में थोड़ी सी हवा चलने की संभावना रहेगी। बात करेंगे बाड़मेर की। तो बाड़मेर के समस्त भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। जोधपुर के समस्त भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा और साथ ही जैसलमेर के भी समस्त भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन जैसलमेर के और कुछ बाड़मेर के भाग हैं और कुछ जोधपुर के भाग हैं,
यहाँ पे दोपहर के 2 बजे के बाद में बहुत तेज़ गति से हवाएं चलने की संभावना है मौसम विभाग ने जताई है, जिसमें आंधी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। हवा के झोंके हैं वो 50 से 60 किलोमीटर के आसपास में भी हो सकते हैं और यहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, जो कि ज़्यादातर जैसलमेर के भागों में संभावना बन रही है, कुछ बाड़मेर की और कुछ जोधपुर के। यानी मैं जो पट्टी बना रहा हूँ यहाँ पे आज दोपहर के बाद में 2-3 घंटों के लिए बहुत तेज़ हवाएं चलेगी, यानी आंधी चलेगी। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये आंधी की गति है वो कम हो जाएगी। अब जानते हैं अगले 6 दिनों का राजस्थान का मौसम पूर्वानुमान, जो कि पहले ही मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बताऊंगा अगले 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले ये तस्वीर है 7 जून की, यानी 7 जून को राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। तो 7 जून को समस्त राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कुछ उदयपुर संभाग में हल्के बादलों का आवागमन हो सकता है, तो कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में हल्के बादलों का आवागमन हो सकता है। बात करते हैं 8 जून के मौसम की। फिर उसके बाद में देखिएगा ये है 8 जून का मौसम पूर्वानुमान। इसमें भी राजस्थान के समस्त भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हीट वेव की चेतावनी रहेगी, लेकिन गुजरात में विशेष बदलाव देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं गुजरात के समस्त समुद्री जो किनारे के भाग हैं, जिसमें वेरावल से लेके सौराष्ट्र के भाग हैं, इसके साथ ही पोरबंदर हैं, सूरत, वलसाड़, अहमदाबाद, नवसारी से लेके ये समस्त भाग है, यहाँ पे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही पूर्वी गुजरात के भी कई सारे भागों में है वो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कुछ भागों में है वो कल से हल्की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। यह है 8 जून का मौसम पूर्वानुमान। फिर उसके बाद में देखते हैं 9 जून का मौसम पूर्वानुमान। 9 जून का मौसम पूर्वानुमान देखिए तो यहाँ पे भी राजस्थान के समस्त भागों में मौसम साफ और शुष्क दर्शा रहा है, लेकिन कुछ कोटा संभाग के भाग हैं वहाँ पे हल्के बादलों का आवागमन हो सकता है, तो कुछ उदयपुर संभाग के भागों में भी हल्के बादलों का आवागमन हो सकता है। बाकी गुजरात के भी जो समुद्री किनारे भाग हैं यहाँ पे भी बारिश की संभावना 9 जून को रहेगी। बात करते हैं 10 जून की, तो 10 जून में है विशेष बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें उदयपुर संभाग के और साथ ही जोधपुर संभाग के कुछ भाग है, कुछ भाग है कोटा संभाग के, यहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है वो बन रही है, जो कि राजस्थान का भाग यहाँ तक है साथियों। और इस तरह से आप देखें तो यहाँ पे राजस्थान के कई सारे भागों में बादलों के आवागमन के साथ में बारिश की संभावना है वो 10 तारीख को है, मौसम विभाग का ग्राफ दर्शा रहा है, जो कि आगामी मौसम बुलेटिन में मैं और आपको विस्तार से बताऊंगा। अनुमान में देखें तो 12 तारीख को विशेष बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें जोधपुर संभाग के बाड़मेर और कुछ जालोर के कुछ सिरोही के भागों तक बादलों का आवागमन होगा। बाकी संपूर्ण राजस्थान में मौसम साफ यहाँ पे दर्शा रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। 12 तारीख को पूर्वी राजस्थान के भी कई सारे जिलों में बारिश की संभावना रहेगी और उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जयपुर तक ये वाला जो भाग है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। भले ही मौसम विभाग का जो ग्राफ है यहाँ पे बारिश नहीं दर्शा रहा हो, लेकिन प्री मानसून की एक्टिविटी होती है उसमें कई बार मॉडल सूख जाते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ हो जाती है उन स्थानों पर भी। तो अपन उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान को में 12 तारीख को है ना कई सारे जिलों में अच्छी खासी बारिश है वो देखने को मिलेगी। अब चलते हैं 13 तारीख के मौसम पूर्वानुमान में। अब देखिएगा ये है आपके सामने 13 तारीख का मौसम का ग्राफ, जिसमें जैसलमेर से लेके बाड़मेर के सीमावर्ती भाग है, जिसमें धोरीमनाबा कासर से लेके आलमसर से लेके कुछ रामजी का गोल से लेके कुछ जैसलमेर के जो बाड़मेर से सटे हुए भाग हैं, कुछ सांचौर रानीवाड़ा के आसपास के भाग है, कुछ उदयपुर के जाडोल और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, तो कुछ कोटा संभाग के भागों में भी बारिश की गतिविधियां हैं वो 13 जून को देखने को मिलने वाली हैं। बढ़ते हैं 14 तारीख के मौसम पूर्वानुमान में। साथियों 14 जून को राजस्थान के क्षेत्र में विशेष बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें जोधपुर संभाग के समस्त दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी बारिश की संभावना है वो बन रही है। उदयपुर संभाग में भी बन रही है, कोटा संभाग में भी और साथ ही बीकानेर संभाग में भी, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी 14 तारीख को बारिश की संभावना है वो बनती हुई प्रबल संभावना दिख रही है यहाँ पे मौसम विभाग के ग्राफ के अनुसार भी, और ये दायरा है इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब 15 तारीख का मौसम का ग्राफ आप देख लीजिएगा, जो कि अंतिम है। इसमें
आप देख सकते हैं 15 तारीख को राजस्थान के जोधपुर बालोतरा तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पाली के कुछ भाग है, कुछ भाग सिरोही के हैं और साथ ही कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के भागों में भारी बारिश की संभावना रहेगी जो कि यहाँ पे हैं। इसके साथ ही उत्तरी राजस्थान के गंगानगर से लेके हनुमानगढ़, कुछ चोरू के भाग, झुंझुनू के भाग, यहाँ पे बारिश की गतिविधियां हैं 15 जून को देखने को मिलने वाली है। तो सभी किसान भाइयों को मेरी एक ही राय है, आप अपने अपने खेतों को तैयार कर लें क्योंकि बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। प्री मानसून की अगर अच्छी बारिश होती है यानी हलोतिया लायक होती हैं तो अपन खेतों में है वो फसल बो सकते हैं और फिर अगले जब मानसून आएगा तब उन्हीं फसलों को दूसरा पानी भी मिल जाएगा। तो अपन अपने खेत को तैयार रखना जरूरी है अपन को। तो आप भी अपने खेतों को तैयार रखिएगा। और राजस्थान के कई सारे भागों में 15 तारीख के आसपास में बारिश की संभावना बन रही है। तो साथियों ये था मौसम पूर्वानुमान। अब इसे आगे से आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।